नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और ये दोनों ही कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आने वाले कुछ सालों में आपको 10x से 20x का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और भी आसानी होगी। वीडियो में आगे बात करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। आज हम इस वीडियो में जो दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें से पहली कंपनी है ग्लैंड फार्मा, जिसकी स्थापना 1978 में हैदराबाद में हुई थी, जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनेरिक इंजेक्शन कंपनी में से एक है। कंपनी डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग करती है। ग्लैंड फार्मा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए B2B मॉडल का यूज़ करती है। एट प्रेजेंट कंपनी मोर देन 16 कंट्री में अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। कंपनी के कस्टमर US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश में मौजूद है। ग्लैंड फार्मा का IPO नवंबर 2020 में आया था, जिसकी प्राइस बैंड 1490 रुपये से 1500 रुपये से रखी गई थी। कंपनी ने IPO के द्वारा मार्केट से लगभग 6500 करोड़ रुपए रेस किए थे। ग्लैंड फार्मा में मेजोरिटी शेयर होल्डिंग एक चाइना बेस्ड कंपनी फ्यूजन फार्मा की थी, जिन्होंने IPO के द्वारा अपने कुछ % स्टेक ऑफर फॉर सेल में बेचे थे। अभी ग्लैंड फार्मा में सिर्फ 58% स्टेक की फ्यूजन फार्मा का है। ग्लैंड फार्मा का IPO टोटल 2.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जिसके कारण कंपनी की लिस्टिंग स्टॉक मार्केट पर काफ़ी अच्छी रही थी। ये तो हो गया कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिससे आपको पता चला होगा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का पास्ट क्या था। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं, जिससे इस कंपनी को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1063 करोड़ का था, जो दिसंबर 2022 में ईयर ऑन ईयर 30% से घटकर 925 करोड़ का हो गया, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है। पर अक्सर बड़ी कंपनियों में ऐसा होता रहता है कि किसी क्वार्टर में किसी कारण से कंपनी का रेवेन्यू गिरती है, पर आने वाले अगले क्वार्टर में कंपनी अपने आप को फिर से रिकवर कर लेती है। कंपनी का रेवेन्यू गिरने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिरा है। दिसंबर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 273 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर 70% से गिरकर दिसंबर 2022 में 227 करोड़ का हो गया है। ये तो हो गई रेवेन्यू और प्रॉफिट की बातें। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। दिसंबर 2022 के अंत में कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लगभग 57.86% की है, तो 4.67% स्टेक कंपनी में FII होल्ड करती है और 23.14% स्टेक कंपनी में DII ने होल्ड कर रखा है। तो बाकी के बचे हुए लगभग 14.34% स्टेक पब्लिक होल्ड करती है। ग्लैंड फार्मा में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है। वहीं पर DII कंटिन्यूसली अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रही है। दिसंबर 2021 में सिर्फ 11.66% स्टेक DII होल्ड करती थी, जो अभी दिसंबर 2022 में 23.14% स्टेक DII होल्ड करती है। कंपनी के बिग शार्क इन्वेस्टर में ICICI ग्रुप, एक्सिस ग्रुप, बिरला ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो एक रिटेल इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब हम कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि वे कौन लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले आप एक बार उस कंपनी के मैनेजमेंट को जरूर चेक कर लें, क्योंकि वो वही लोग हैं जो कंपनी में बैठकर कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। क्योंकि पास्ट में ऐसा कई कंपनियों के साथ हो चुका है कि कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, फिर भी वो कंपनी डूब जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के गलत डिसीजन लेने के कारण। इसलिए आप एक बार कंपनी के मैनेजमेंट को जरूर चेक कर लें। ग्लैंड फार्मा चेयरमैन मिस्टर यू क्वान स्टैनली लॉ है। वहीं पर कंपनी के MD और CEO श्रीनिवास साधु जी है। कंपनी के बोर्ड में KVGK राजू, रवि शेखर मित्रा, नैना लाल, उडो जॉनस वेंटर जैसे बड़े नाम शामिल है। कंपनी के मैनेजमेंट को देखकर आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट एक एक्सपीरियंस लोगों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी आधी लाइफ फार्मा सेक्टर में बिता दी। ये सारी बातें कंसिडर करके आप अपना इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। माना कि Q3 में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़ा गिरे हुए, इसके लिए इसके शेयर प्राइस भी
थोड़े सस्ते में ट्रेड हो रहे हैं। ये मौके का फ़ायदा उठाकर इस कंपनी में मैंने भी इन्वेस्ट किया, पर ये कोई बाहरी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इस वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी बातें कंसीडर करके आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारी दूसरी कंपनी जिसका नाम सिप्ला है, जिसको 1935 में ख्वाजा अब्दुल हामिद साहब ने इनकॉर्पोरेट किया था। 1985 में यूएस एफडीए ने सिप्ला को एचआईवी के अगेंस्ट मेडिसिन बनाने को अप्रूवल दी थी, जिसके कारण सिप्ला का बिजनेस और भी तेजी से एक्सपांड हुआ। एट प्रेजेंट सिप्ला का अक्रॉस द वर्ल्ड में 47 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को लगभग 86 कंट्री में सेल करती है। सिप्ला इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ड्रग प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसका मार्केट कैप लगभग 71,100 करोड़ का है, जो एक मिड कैप कंपनी है। ये तो हो गया सिप्ला का मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कंपनी करती क्या है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं, जिससे और भी आसानी हो जाएगी इसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में। दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 5,478 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर 6% से बढ़कर दिसंबर 2022 में 5,810 करोड़ का हो गया है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर निकल कर आती है। वहीं पर कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में 758 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 6.5% से बढ़कर 808 करोड़ का हो गया है। सिप्ला का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही नॉर्मल रेट से ग्रो कर रहा है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के रिलेटेड अपना डिसीजन लेने के लिए। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। दिसंबर 2021 के अंत में कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लगभग 33.61% की है, तो 28.39% स्टेक कंपनी में एफआईआई की है और 21.12% स्टेक कंपनी में डीआई ने होल्ड कर रखा है, और बाकी के बचे हुए लगभग 16.87% स्टेक पब्लिक होल्ड करती है। कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। दिसंबर 2021 में कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग 24.35% की थी, जो अभी दिसंबर 2022 में 28.39% की हो गई है। वहीं पर कंपनी के बिग शार्क इन्वेस्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड, एचडीएफसी ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब हम कंपनी के मैनेजमेंट को जानते हैं। डॉक्टर वाई के हामिद जी सिप्ला कंपनी के चेयरमैन है, तो एम के हामिद जी वाइस चेयरमैन है। वहीं पर मिस्टर उमंग बोहरा जी कंपनी के एमडी एंड सीईओ है। कंपनी के बोर्ड में मिस्टर रॉबर्ट स्टीवर्ट, मिस्टर अशोक सिन्हा, मिसिस समीना हमीद जैसे और भी एक्सपीरियंस लोगों के नाम शामिल है। सिप्ला कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए कंटिन्यूसली डिविडेंड पे करती आ रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी के पास 20,636 करोड़ का रिजर्व था, जो एक अच्छी खबर निकल कर आती है सिप्ला को लेकर। वहीं पर कंपनी में डेब्ट बिल्कुल ना के बराबर है। ये सारी बातें कंसिडर करके आप इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।